सारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, मैं अभिलाष तिवारी अपने दिल्ली न्यूज़ दर्शन के माध्यम से आप लोगों के बीच में जब भी आता हूं तो देश और राष्ट्र की ही खबरें आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, मैं आपको डीटीसी बसों के बारे में, परिचालन के और इसकी रख रखाव के बारे में ही हम आपसे बात करेंगे। आपके पास हम अपना सुझाव रख रहे हैं। आप लोग को भी अच्छा लगे तो सुझाव हमें अपना भेजेंगे, और नहीं अगर लगता है तो उसके कमेंट भी करेंगे कि आपका प्रस्ताव अच्छा है या नहीं है। दोस्तों, अभी हम दो फरवरी की 2 तारीख फरवरी महीना दूसरा 2023 की घटना के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। डीटीसी बस की नारायणा डिपो की थी और 392 का रूट था। ड्राइवर और कंडक्टर बस की ड्यूटी क्लोज करके जब ख़त्म हो गई धौला कुआं पे, तो वो नारायणा डिपो जा रहे थे। अब आपने देखा होगा कि जब वो डिपो जा रहे तो बेचारे वही हैं, कोई सवारी नहीं थी, बहुत अच्छी बात है। और बस की ब्रेक फेल हो गई, और बस की जब ब्रेक फेल हो गई तो धौला कुआं के जो ढलान सब्बे है उसमें इतनी स्पीड हो गई है कि बस के ड्राइवर को कंट्रोल करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी। हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये बेचारे अपने घर से जब निकलते हैं तो इनको ये नहीं पता होता कि शाम को हम घर किस टाइम पहुंचेंगे। इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है? देखो, मीडिया ने दिखा दिया, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दे दी कि एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैं नेशनल मीडिया से अपील करना चाहता हूँ, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया से, कि इसकी तह तक जाने के लिए आप मेरा साथ दें। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है साथ के साथ, और न्यायपालिका और कार्यपालिका से, कि इस पर संगीन मैटर है। यह आज छोटा सा हादसा है, कल का बड़ा भी होगा। हादसे होते रहेंगे। हादसे होने की वजह है अवैध धन उगाही, कमीशन बेसिस, बहुत ज़्यादा क्राइम है। क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाने का है, ये दिल्ली सरकार, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर जगह कमीशन बेसिस जो लाए। अब मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि ये बसें जो ख़राब चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको 10 साल से पुराना चलने देने का अधिकार नहीं है। और ये दौड़ रही, किसके आदेश पे दौड़ रही? आप लोगों ने साथ नहीं दिया। 50 वाला 40 वाला पास के लिए मैंने कहा कि दिल्ली सरकार की ही बसें हैं, क्लस्टर हो चाहे डीटीसी। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि डीटीसी क्लस्टर को अलग अलग खेमे में बांट दिया है, 3 टुकड़ों में। परमानेंट अलग कर्मचारी कर दिया चालक परिचालक को, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को अलग कर दिया चालक परिचालक को, और क्लस्टर को अलग कर दिया, जबकि बसें सारी इनकी ही हैं। आप एक बात बताइए, लेडीज़ फ्री चल सकती है क्लस्टर में और बुजुर्ग चल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट दिल्ली के किसी बस में नहीं चल सकते, उनका टिकट लगता है। क्या वो देश के भविष्य उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? और कोई सवारी अगर टिकट लेके बैठ गई है, डीटीसी का पास परिचालक पास बना के देता है, जो ऑथराइज है, वो क्लस्टर बस में नहीं चलता। ये भी मैंने आवाज़ दी। अब ये बस का जो एक्सीडेंट हुआ है, इस पर नियमानुसार अगर देखा जाए तो कंपनी के लोग ही जिम्मेदार हैं, जिनकी बसें हैं, अशोक लीलैंड हो चाहे टाटा हो। क्योंकि इन बसों का जब परिचालन हुआ है, तो अगर बस ख़राब होती है किसी भी बेस पे, कोई भी पार्ट, तो ये बसों का टायर हिलेगा ही नहीं, व्हील जाम हो जाते हैं। लेकिन ये बसें कैसे चल रही थी कि राम भरोसे चल रही थी। अब ड्राइवर कंडक्टर की जो हालत है, जो सीरियस है, उसके बारे में डिपार्टमेंट का कोई नहीं है, पल्ला झाड़ देंगे। या तो कह देंगे मेरा कंडक्ट वाला है, या तो कह देंगे लापरवाही से चला रहा है। पुलिस अपनी चार्जशीट बनाएगी लापरवाही, यानी संतुलन खोने की वजह से एक्सीडेंट। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से, कि अगर आप साथ दें तो मैं बताता हूँ, कंपनी वाले ही मुनाफाखोरी की वजह से ये हादसे हुए। हादसे और होंगे, क्योंकि जब तक ये बसें रहेंगी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रत्येक डीटीसी की डिपो में अगर सारी नई गाड़ियाँ आ जाए, कंपनी की है, इनको कंपनी भेजो। क्यों खचाड़ा वैसे चला रहे हो आप? देश की जनता, दिल्ली की जनता को मार रहे हो आप हीटर पे दे रहे हो। बेचारे जनता का क्या कसूर है? स्कूल के बच्चे हैं, सारे पैसेंजर बैठे होते हैं, उनको क्या पता क्या आगे हादसा होगा। आप ड्राइवर कंडक्टर की बात है, वो तो जेल, ये तो मर ही रहे हैं। लेकिन ये बेचारे इतने मजबूर किए जाते हैं, इतने जलील किए जाते हैं कि आवाज़ उठाते हैं। इनकी बाउंड्री के अंदर डिपो के आवाज़ आगे नहीं। इसके मुख्य आरोपी जो है दिल्ली सीएम, फिर दूसरा आरोपी है डिपो प्रबंधक, इस पर एक्शन कार्रवाई होनी चाहिए। फिर क्षेत्रीय प्रबंधक को, इन
सबको पहले हवालात में डालो, सच्चाई तब आएगी कि क्या खाद है। आज का वीडियो मेरा इतना ही, आगे के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे भाइयों।